हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। हमारी वीडियो बहुत दिनों से नहीं आ रहे थे। एक्चुअली हमारी फिर से तबीयत खराब हो रखी थी। तो आइए आज हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे कुछ हिस्ट्री के। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इतिहास में कुछ लड़ाइयाँ हुई थी। ओके, तो उन लड़ाइयों के बीच में जो दो शासकों के बीच में लड़ाई हुआ करती थी और किसी भी क्षेत्र को जीत लिया जाता था, तो उन्हीं जो युद्ध हुआ करते थे उसी युद्ध के बारे में हम आज थोड़ी चर्चा करेंगे कि कब हुई थी। ओके, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स है उसमें पूछे जाएंगे। ओके, और ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, तो आप इन्हें बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। यहाँ पर हम आपको याद करा देंगे पूरी तरह से अच्छे से। ठीक है, कि कहाँ पे किन के बीच लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे ये है कि देखेंगे यहाँ पे पहला तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन, ठीक है, ये तराइन का प्रथम युद्ध जो था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1191 ईस्वी। ओके, कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग बात करें कि किनके बीच हुई थी, तो आप देखेंगे यहाँ पे पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी, लेकिन इस लड़ाई में मोहम्मद गौरी जो थी, मोहम्मद गौरी हार गई थी, यानी कि पृथ्वीराज जीत चुके थे। तो यही है कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को क्या किया था? परास्त किया था, यानी हरा दिया था। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा क्या है कि तराइन का द्वितीय युद्ध यानी कि सेकेंड वॉर कब हुई थी? तो ठीक इसके एक नीचे यानी 1192, यानी कि 1192। ठीक है, इसे थोड़ा क्लियर लिख लेता हूँ मैं। ये कब हुई थी? 1192, 1192। ये जो हुआ था इसका सीधा उल्टा है। देखेंगे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। इस युद्ध में क्या किया था कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। 1191 में क्या हुआ था, जब तराइन का पहला युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी को हरा दिया गया था। किसने हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने। और जब 1192 में हुआ, ठीक एक साल बाद जब लड़ाई हुई तराइन में ही द्वितीय युद्ध, तो उसमें क्या हुआ कि पृथ्वीराज को हरा दिया गया। किसके द्वारा? तो मोहम्मद गौरी के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तीसरा है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध जो था ये देखेंगे आप, चंदावर का युद्ध कहाँ यानी कि कब हुआ था? तो 1194 में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। अब देखेंगे कि जयचंद को हरा दिया था किसने? तो मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया था। उसके बाद यहाँ देखेंगे चौथा पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई और पानीपत की तीसरी लड़ाई। ठीक है, पानीपत एक जगह है, ठीक है, वहां पर लड़ाई हुई थी उस जमाने में, तो उस काल में हुई थी। तो उसी की 3 लड़ाइयाँ हुई थी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन पूछ देता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। ऑप्शन 4 दे रखेंगे, आपको एक टिक करना होगा। तो हम लोग यहाँ तीनों देख लेते हैं। ओके, देखेंगे यहाँ पे पानीपत का पहला लड़ाई हुआ था 1526। ठीक है, दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 और तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। यानी कि पानीपत का पहला लड़ाई 1526, दूसरी लड़ाई 1556 और तीसरी लड़ाई 1761। अब यहाँ पे देखेंगे कि 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और यहाँ अकबर ने हेमू को हराया और यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। ठीक है, 3 युद्ध है। पहला में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, दूसरा में अकबर ने हेमू को हराया और तीसरा में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। ठीक है, यहाँ पर ये 3 कंप्लीट हो गए। अब आता है हमारा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध ये जो था ये 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। किसे हराया था? तो बाबर ने राणा सांगा को हराया था। कब हराया था? तो 1527 में। कौन से युद्ध में? तो खानवा के युद्ध में। अब आता है चंदेरी का युद्ध। अब देखेंगे यहाँ पर आप चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1528 ईस्वी में। कब हुआ था? 1528 ईस्वी में।
अब 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। बाबर ने किसको हराया था? तो मेदिनी राय को हराया था। ठीक है, आपको याद रहेगा किस युद्ध में? चंदेरी का युद्ध में। उसके बाद आता है हमारा घाघरा का युद्ध। घाघरा घाघरा यानी घाघरा का युद्ध, ये कब हुआ था? तो 1529 ईस्वी में। बाबर ने अफगानों को हराया था। बाबर ने किसको हराया था? तो अफगानों को हराया था। यहाँ बाबर ने किसको हराया था? तो मेदिनी राय को हराया था चंदेरी के युद्ध में। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे चौसा का युद्ध। क्या है? चौसा का युद्ध। ठीक है, अब चौसा का युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में। इसमें क्या था कि शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। ठीक है, शेर शाह ने किसको हराया था? हुमायूं को 1539 ईस्वी में। किस युद्ध में? तो चौसा का युद्ध में। फिर आता है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध जो हुआ था वो 1540 को हुआ था। 1540 को कन्नौज का युद्ध हुआ था और शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। ठीक है, किसको हराया था? शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। और उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे तालीकोट का युद्ध। ये जो हुआ था ये 1565 ईस्वी में हुआ था। ये विजयनगर साम्राज्य का पतन किया था। 1565 में जो युद्ध हुआ था तालीकोट का युद्ध, उसमें किसी शासक ने किसी को नहीं हराया, बल्कि वहां पर क्या हुआ था कि जो विजयनगर साम्राज्य था, एक साम्राज्य हुआ करता था जिसे विजयनगर के नाम से जानते थे, उसी का पतन किया गया था यहाँ पे तालीकोट के युद्ध में। अब यहाँ देखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध। ये हुआ था 1576 में और अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। 1576 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने किसे हराया था? तो महाराणा प्रताप को हराया था। ठीक है, यहाँ पर हमने एक बार देख लिया पूरी युद्ध कि कैसे कहाँ कब कब लड़ाई हुई, किनके बीच हुई, और भी कुछ लड़ाइयाँ बाकी है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो अभी हम इतना ही देखते हैं, इसको एक बार रिमेम्बर कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, देखिए तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, चंदावर का युद्ध 1194, पानीपत की पहली लड़ाई 1526, दूसरी लड़ाई 1556 और तीसरी लड़ाई 1761। ठीक है, उसके बाद देखेंगे खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540, तालीकोट का युद्ध 1565 और हल्दी घाटी का युद्ध 1576। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने पूरी तरह से समझ लिया है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये याद हो जाएगा। आप इसे चाहें तो कॉपी में लिख करके भी याद कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा, आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए और पढ़ते रहिए। अभी बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी है, आने वाला समय बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है हर एक एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज निकल के आ रही है। आप देखेंगे एसएससी सीजीएल में भी 20,000 की वैकेंसी दे दी, 20,000 की। अभी सिविल कोर्ट की बहाली आ गई। इधर फिर आप देखेंगे कि बिहार एसएससी का भी एग्ज़ाम है 1-2 दिनों में। परसों बीपीएससी का भी एग्ज़ाम है, यानी 30 तारीख को। ठीक है, तो सभी लोग पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें। जीवन आपका एक न एक दिन सफल जरूर होगा। जो भी बच्चे डिप्रेस रहते हैं, बहुत सारे होते हैं, कभी कभी हम भी हो जाते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। बस लगे रहें और उम्मीद मत तोड़ें। वो कहते हैं ना कि जो लोग कहता है कि ये तो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन आप ईमानदारी के साथ पढ़ रहे होगे ना, तो एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, और वो जो लाइन होगा ना सफलता का, वो जो एक पहलू होगा, वो बहुत ही आनंदमय होगा। तो बस मैं अपनी बात यही कहना चाहता हूँ अपनी बातों से कि आप लोग बस अपना एनर्जी बनाए रखें और पढ़ते रहें, कभी भी हारे नहीं। और जब भी आपको लगे कि मैं हार गया, तो फिर से आप उठने का प्रयास करें, क्योंकि कहते हैं कि जो हार नहीं मानता वो जंग जरूर जीतता है। ठीक है दोस्तों, तो
इसी उम्मीद के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।